हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइज आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12th का बायोलॉजी का 6th लेसन, जिसका नाम है आपका वंशागति तथा आणविक आधार। वंशागति तथा आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार क्या है आप लोग जानते हैं? वंशागति का आणविक आधार, तो वंशागति का आणविक आधार डीएनए को कहा जाता है। तो दोस्तों इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को आज मैं बताऊंगी। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? रेप्लिकेशन किससे संबंधित है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग डीएनए, आरएनए या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो रेप्लिकेशन है वह आपका डीएनए से संबंधित है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा डीएनए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एडेनिन की जगह पर साइटोसिन को आने को कहते हैं। जब एडेनिन ए से सूचित कहते हैं, एडेनिन की जगह पर साइटोसिन सी आ जाए तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम ट्रांसवर्सन बोलते हैं, ट्रांसवर्सन। फिर देखिए नेक्स्ट है, ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है। ओकाजाकी टुकड़ा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेप्लिकेशन से ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्यूरिन की जगह पर पायरिमिडिन अथवा पेरिमिडिन की जगह फ्यूरिन के प्रतिस्थापन को क्या बोलते हैं? प्यूरिन की जगह पर यदि पायरिमिडिन आ जाए या फिर पायरिमिडिन की जगह पर प्यूरिन, उसके ऑपोजिट हो जा रहा है, अगर यहाँ पर इसका प्रतिस्थापन यानी वहाँ पर आ जाए उसके स्थान पे, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसवर्सन उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन समापन कोटक है? समापन कोटक यानी टर्मिनेटिंग कोडन जिसे बोला जाता है। जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएए, जो कि समापन कोटक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते तो उन्हें क्या बोलते हैं? डीएनए का एक ऐसा भाग का नाम बताइए जो कि जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो उसमें कोडिंग में वह पार्ट नहीं लेते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इंट्रॉन्स, जो होते हैं वह भाग नहीं लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण के समय, इंट्रॉन्स। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, लेक ऑफिरन एवं ट्रिप्टोफैन ऑफिरन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं। लेक ऑफिरन एवं ट्रिप्टोफैन ऑफिरन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं किस में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया में यानी जीवाणु में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि बैक्टीरिया में दर्शाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं। डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोन, उसे हम इंट्रोन बोलते हैं, इंट्रोन। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिलेखन है। प्रतिलेखन क्या है? प्रतिलेखन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संदेशवाहक आरएनए का बनना प्रतिलेखन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संदेशवाहक आरएनए यानी एमआरएनए। आरएनए का 3 प्रकार होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, एसआरएनए। तो एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए भी बोला जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रोधकूट की संख्या कितनी होती है? रोधकूट की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होता है। रोधकूट की संख्या 3, यानी जो रोधकूट यानी जो बाधा डालते हैं उन्हें रोधकूट बोला जाता है, जिसकी संख्या 3 होती है। यूएए, यूजीए, यूजीजी होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किस में कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरण के द्वारा उत्परिवर्तन कराया जाता है, गामा किरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं। डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि प्रतिलेखन उसे बोलते हैं, प्रतिलेखन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने प्रकार के कूट होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 64 प्रकार के कूट होते हैं अनुवांशिक कूट में। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
ऑफरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ऑफरेन मॉडल किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो वैज्ञानिक ने दिया था, जेकब और मोनोड नामक वैज्ञानिक ने मिलकर ऑफरेन मॉडल को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है। मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि अधिक जीन की वंशागति के लिए या इसका उदाहरण है मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति, अधिक जीन की वंशागति का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, राइबोसोम। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए अंगुलिका प्रीटिका को किसने विकसित किया? डीएनए अंगुलिका प्रीटिका जो होता है उससे किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलेक जॉफरी ने। यहाँ डीएनए अंगुलिका प्रीटिका को हम डीएनए फिंगरप्रिंट के नाम से भी जानते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इसका राइट आंसर होगा एलेक जॉफरी नामक वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास किया, यानी उसका आविष्कार किया, खोज किया। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जफिंग जीन कहलाता है। जफिंग जीन को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसपोशन। ट्रांसपोशन बोला जाता है जफिंग जीन को। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है? यानी इसमें कौन ऐसा है ऑप्शन जो कि श्रृंखला जो होता है कोडोन का वह प्रारंभ करता है, उसका शुरुआत वहीं से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, AUG से शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, AUG जो कि श्रृंखला का प्रारंभन कोड है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे कहते हैं। एक ऐसा उत्परिवर्तन हो रहा है कि प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन आ जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम ट्रांसवर्सन बोलते हैं, ट्रांसवर्सन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नॉन कोडिंग क्रम को जंक डीएनए के नाम से जाना जाता है, नॉन कोडिंग क्रम को। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब बनता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब बनता है या? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगुणन के समय, जब डीएनए का द्विगुणन होता है तो उस समय ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन संश्लेषण के समय जो अमीनो अम्ल होता है तो उसे एक्टिव लाने में, उसे तेजी से काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एटीपी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एटीपी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित है। स्थानांतरण की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण से स्थानांतरण की क्रिया संबंधित है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किस स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणी और समजीवी अनुपात समान होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में। अगला प्रश्न है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आरएनए पॉलीमेरेज। आरएनए पॉलीमेरेज की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को कहते हैं। विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोन। उसे हम एक्सोन बोलते हैं। विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को हम एक्सोन बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? बी डीएनए जो होता है तो उसके एक पूर्ण घुमाव, पूरे घुमाव में कितने प्रकार के क्षारीय पेयर्स माने जोड़ा होता है? बेस पेयर्स यानी क्षारीय जोड़ा होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राइबोसोम का बृहत समूह कहलाता है। राइबोसोम का बृहत यानी बड़ा सा एक ग्रुप क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीराइबोसोम कहलाता है, पॉलीराइबोसोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है? अनुवांशिक पदार्थ किसे बोला जाता है? तो डीएनए को। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, लेख प्रसालिक नियमन दिया। लेख प्रासालिक नियमन किसने दिया? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, जेकब एवं मोनोड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, फास्फोरस निम्नलिखित में किसका घटक है? फास्फोरस किसका घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फास्फोरस जो है आपका न्यूक्लिक अम्ल का, जैविक सिलिका और कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली, यानी इनमें से सभी का फास्फोरस घटक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? न्यूक्लियोटाइड कौन सा है जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिडिलिक अम्ल। यहाँ यूरिडिलिक अम्ल नहीं होगा बल्कि न्यूक्लिक अम्ल होगा। यहाँ पर इम्प्रूव थोड़ा कर लीजिएगा, यहाँ यूरिडिलिक अम्ल नहीं बल्कि न्यूक्लिक अम्ल होगा, न्यूक्लिक अम्ल।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? तो एक ऐसा नाइट्रोजन क्षार है जो कि आरएनए में पाया जाता है तो डीएनए में नहीं, और डीएनए में पाया जाता है तो आरएनए में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल जो होता है वह डीएनए में नहीं पाया जाता है, यहाँ पर थायमिन पाया जाता है, और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और वहाँ पर थायमिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 1 डी राइट होगा, यू यानी यूरेसिल। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी प्रोकैरियोटस में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है। यूकैरियोटस में यह अनुपात क्या होता है? देखिए किसी प्रोकैरियोटस जो जीव होते हैं तो उसमें डीएनए एवं आरएनए का अनुपात दिया है 1:2 है, तो यूकैरियोटस में यह अनुपात क्या होगा यह पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1:1 होगा प्रोकैरियोटस में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है? आरएनए के लिए जो ऑप्शन दिया उसमें कौन उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आरएनए में क्या थायमिन नहीं पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है थायमिन की जगह पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये सभी पाया जाता है बट थायमिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित है। प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में क्या उपस्थित रहता है? निहित है, उसमें क्या उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डीएनए प्लस हिस्टोन रहित जो प्रोटीन होता है वह प्रोकैरियोटस में रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी डीएनए प्लस हिस्टोन, जो हिस्टोन रहित है नहीं उसमें हिस्टोन नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है? डीएनए अणु में साइटोसिन किससे जुड़ा रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह जो साइटोसिन होता है तो आपका वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट, गुआनिन से जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, गुआनिन से जुड़ा रहता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए की जांच की विधि है। डीएनए की जांच की विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्यूजेनन रिएक्शन, फ्यूजेनन रिएक्शन। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार है? नाइट्रोजिनस क्षार डीएनए में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 18GC, 18GC। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए में निहित पायरिमिडिन है। डीएनए में निहित पायरिमिडिन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थायमिन एवं साइटोसिन, थायमिन एवं साइटोसिन। जो डीएनए में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसे दो भागों में बांटा गया है, एक आपका प्यूरिन होता है और पायरिमिडिन होता है। तो प्यूरिन गुआमिन और गुआनिन में बटा होता है और जो आपका पायरिमिडिन होता है वह थायमिन एवं साइटोसिन में बटा होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एंटीकोडोन किससे संबंधित है? एंटीकोडोन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीआरएनए से एंटीकोडोन संबंधित है। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक द्विवल्कीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास होता है। एक द्विवल्कीय यानी डबल कुंडलित होता है जो डीएनए में, तो 2 बल का विन्यास कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडली द्वार होता है। एक मुख्य अक्ष के चारों ओर उसका होता है कुंडली द्वार। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए है। किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आरआरएनए, सबसे अधिक पाया जाता है आरआरएनए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए अणु प्रति समानांतरण है क्योंकि डीएनए अणु जो है वो प्रति समानांतरण है बिकॉज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इसमें फास्फो हाई एस्टर बंधन होने के कारण, फास्फो हाई एस्टर बंधन होने के कारण। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पक्ष के कोड को पढ़ता है कहलाता है। डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पक्ष के कोड को पढ़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पैलिंड्रोमिक डीएनए उसे बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक डीएनए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, आरएनए में निहित प्यूरिन है। आरएनए में निहित प्यूरिन यानी प्यूरिन कितने भागों में बटा होता है? तो 2 भागों में तो बटा होता है, लेकिन कौन कौन से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुआनिन और एडेनिन में बटे होते हैं, गुआनिन और एडेनिन में। अगला प्रश्न है, साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच से हाइड्रोजन बंधन की संख्या होती है, कितने बंधन से जुड़े होते हैं? डबल, ट्रिपल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रिपल बंधन से जुड़े रहते हैं 3 पाई की तरह। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आरएनए के लिए कौन सा सही है? आरएनए के लिए कौन सा सही है जो दिया ऑप्शन? तो इसका राइट आंसर होगा आरएनए के लिए आपका जो एडेनिन होता है वह यूरेसिल से जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एडेनिन यूरेसिल से जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिवर्तनशील है परंतु खास प्रजाति के लिए स्थिर है?
जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन परिवर्तनशील है, किंतु एक खास प्रजाति के लिए वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी A+T और इक्वल G+C। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 51 नंबर प्रश्न है, कौन सा टर्मिनल कोडोन है? कौन सा टर्मिनल कोडोन है, यानी जो रोकने वाला कोडोन होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उससे रोकता है, स्टॉप करता है, उससे हम वो कौन कौन से कोडोन है? कोडोन आप जानते हैं 64 होता है, तो कौन कौन से हैं इसमें रोकने वाला जो विरोधी कोडोन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी UAG, UAA और UGA। UAG को बोला जाता है अंबर, UAO को ओकर और UGO को ओफल, यानी इनमें से सभी है जो कि टर्मिनल यानी स्टॉप कोडोन है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 एमिनो अम्ल है, इनमें से कितने प्रकार का प्रोटीन निर्माण ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है? देखिए किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 प्रकार के एमिनो अम्ल है, तो पूछा जाए कि इनमें से कितने प्रकार के प्रोटीन निर्माण में ट्रिपलेट यानी 3 गो समूह में ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 है तो उसमें से 20 हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, यानी 20 हो सकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा tRNA का रिकोजिनेशन है? निम्नलिखित में कौन सा tRNA यानी ट्रांसफर RNA का रिकोगनाइजेशन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एंटीकोडोन, एंटीकोडोन होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आरएनए का संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डीएनए के सेंस स्ट्रैंड पर आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का जो सेंस स्ट्रैंड होता है वहीं पर आरएनए का संश्लेषण होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी जेनेटिक कोड के 64 कोडोन में कितने कोडोस द्वारा 20 प्रकार के एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी 61 के द्वारा होता है 61। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनिशिएशन कोडोन है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनिशिएशन कोडोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी GGU, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक इनिशिएशन कोडोन के रूप में कार्य करता है, GGU। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड कहाँ रहता है? जेनेटिक कोड कहाँ पर उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा mRNA पर जेनेटिक कोड उपस्थित रहता है, मैसेंजर आरएनए के पास। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी डीएनए में कोडोन AAA यानी ट्रिपल A है, तो इसके एंटी कोडोन क्या होंगे? तो इसके एंटी कोडोन क्या है, डीएनए में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बी होगा, AA वैसा ही सेम होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम 5-मेथिल यूरेसिल है। जो ऑप्शन दिया उसमें किसका नाम दूसरा नाम 5-मेथिल यूरेसिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थायमिन का दूसरा नाम मेथिल यूरेसिल भी है, यूरेलिस है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ और उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। जो ऑप्शन दिया उसके कौन ऐसा एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि आनुवांशिक पदार्थ और एक कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में दोनों में वह कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आरएनए के रूप में वह आरएनए है जो कि आनुवांशिक पदार्थ और उत्प्रेरक दोनों के रूप में कार्य करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक पर लिपटे डीएनए कुंडली में क्षार युग्मों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 200 होती है। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक पर जो लिपटे डीएनए कुंडली होता है तो उसमें आपका बेस से पेयर्स होता है, तो उसका नंबर होता है 200 यानी 200। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मानव जीनोम में क्षार युग्मकों की संख्या होती है, मानव जीनोम में कितने क्षार युग्मक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 × 10⁹। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मानव के निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है, किसमें जीन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुणसूत्र 1 में जीन की संख्या सबसे अधिक होती है, यानी गुणसूत्र जो आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंगुली छापी तकनीक को सर्वप्रथम विकसित किया। अंगुली छापी तकनीक को बोला जाता है फिंगरप्रिंट, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट जो मशीन होता है उसको सबसे पहले किसने स्थापित है, विकसित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कार किया।
अगला प्रश्न है, जीवाणु के अनुलेखन इकाई में सृजनात्मक जीन होता है। जीवाणु के अनुलेखन इकाई में सृजनात्मक जीन कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर्राफित जीन व्यवस्था उपस्थित नहीं होता है। जो ऑप्शन है उसमें कौन ऐसा है जिसमें कि अंतर्राफित जीन व्यवस्था प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु जो होता है, बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जीवाणु में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आरएनए पॉलीमेरेज शुक्राणुके में दूत आरएनए का अनुलेखन कौन करता है? निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया उसमें आरएनए पॉलीमेरेज सहकेंद्रिकी के रूप में दूत आरएनए को बोला जाता है आपका मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। दूत जो कि आपका कोई मैसेज ले जाता है या फिर लाता है उसे दूत बोला जाता है। तो उसका दूत आरएनए का अनुलेखन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि पॉलीमेरेज जो सेकेंड होता है पॉलीमेरेज 2 वो करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रकृति के दौरान डीएनए पॉलीमेरेज द्वारा बहुलकन की दिशा होती है। प्रतिकृति के दौरान जो डीएनए पॉलीमेरेज होता है तो उसके दौरान जो होता है बहुलकन, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका दिशा किस तरफ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अनुलेखन और स्थानांतरण साथ साथ संपन्न हो सकते हैं। ऑप्शन जो दिया है उसमें कौन ऐसा एक ऑप्शन राइट होगा जिसमें कि अनुलेखन की क्रिया और स्थानांतरण की क्रिया दोनों एक साथ संपन्न हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु में हो सकता है अनुलेखन और स्थानांतरण की क्रिया संपन्न। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रोधकूट की संख्या होती है। रोधकूट की संख्या कितनी होती है, कितने प्रकार के होते हैं रोधकूट जो रोकने का काम करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों का पूरक होता है। डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों का पूरक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एमआरएनए नाइट्रोजनी बेस पर डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों का पूरक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि मैसेंजर आरएनए के नाइट्रोजनी बेस पर होता है। अगला प्रश्न है, किसी जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमेरेज जुटा हुआ रहता है। किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमेरेज जो होता है वह उसके साथ ज्वाइंट रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोमोटर जीन के साथ वह ज्वाइंट रहता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, लेक ओपरन में कितने सृजनात्मक जीन पाए जाते हैं? लेक ओपरन में कितने प्रकार के सृजनात्मक जीन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि 3 प्रकार के होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करिएगा। या भी है यह आपका प्रश्न, इसको लघु उत्तरीय में भी पूछता है 2 नंबर वाले प्रश्न में। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है। डीएनए के पायरिमिडिन में क्या क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि डीएनए के पायरिमिडिन में थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। थायमिन एवं साइटोसिन। अगर आरएनए के पायरिमिडिन में पूछे तो थायमिन की जगह या जो थायमिन है यहाँ पर यूरेसिल हो जाता है आरएनए में। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम एमिनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है? एक संदेशवाहक यानी एमआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है वो एमिनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि नॉन कोडिंग क्रम को जंक डीएनए कहा जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसफर यानी टीआरएनए। टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का वह क्रम जो कि एमआरएनए कोडोन से बनता है, संदेशवाहक को एमआरएनए बोल देते हैं, तो उससे वह बंधता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंटी कोडोन बोलते हैं उसे, एंटी कोडोन। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक एमआरएनए में एमिनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं? एक एमआरएनए में एमिनो अम्ल के लिए कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 होता है, उसमें 1 होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए पॉलीमेरेज की मुख्य भूमिका रहती है डीएनए द्विगुणन के समय। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि डीएनए पॉलीमेरेज। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में 2 एमिनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? प्रोटीन संश्लेषण के समय 2 प्रकार के एमिनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंधन बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेप्टाइड बंधन बनता है, पेप्टाइड बंधन।
अगला प्रश्न है बीटल एवं टपटम का न्यूरोएस्पोर कैसा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग क्या सिद्ध करता है। बीटल एवं टपटम के द्वारा न्यूरोएस्पोर कैसा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग वह क्या सिद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वह सिद्ध करता है कि एक एंजाइम जो होता है वह एक जीन उत्पन्न करता है। एक एंजाइम से एक जीन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे हम प्रोमोटर बोलते हैं, प्रोमोटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, अनुलेखन के लिए क्या आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डीएनए मिथाइलेज आवश्यक है। अगला प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही बोला जाता है अंगुली छापन। तो देखिए इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य है कि यह संतान के सही माता पिता की पहचान कराता है। फिर फोरेंसिक विज्ञान द्वारा वह प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करने में मदद करता है। और फिर संदिग्ध माता पिता की जानकारी भी यह प्राप्त करता है, यानी सभी इनमें से सभी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है अनुलेखन के समय यदि डीएनए वलय के न्यूक्लियोटाइड क्रम को ATACG द्वारा कोडित किया जाता है तो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का वलय क्या होगा। अनुलेखन के समय यदि बोला जाता है अनुलेखन के समय यदि डीएनए वलय में न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है वह ATACG द्वारा कोडित किया जाता है तो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का वलय क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो उसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ कि उसमें ए की जगह पर आपका यू होगा यानी यूरेसिल, फिर टी की जगह पर ए होगा एडेनिन, और ए की जहाँ ए है वहाँ पर यू होगा यूरेसिल, और फिर सी की जगह पर जी होगा गुआनिन, और जी की जगह पर सी होगा, यानी वह जो जुड़ता रहता है ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जो 4 प्रकार के होता है आपका एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, वो आपका होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है आरएनए के पायरीमिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पायरीमिडिन में क्या क्या पाया जाता है। तो ऊपर मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा आरएनए के पायरीमिडिन में साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और डीएनए बोले तो यूरेसिल के स्थान पर आपका थायमिन हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होता है। ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा रोग प्रोटीन के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति होता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणुभोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में जीवाणुभोजी जो होता है उसे बोला जाता है बैक्टीरियोफाज। तो उसके द्वारा स्थानांतरण होता है तो उसे हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है किसी आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है। आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा टीआरएनए होता है, टीआरएनए। अगला प्रश्न है आरएनए बंधन के पश्चात कौन सा एंजाइम एक जोड़ खंडों को पुनः जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आरएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न है एक डीएनए अणु में एडेनिन एवं थाइमिन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की संख्या होती है, कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 होता है, 2 हाइड्रोजन बंधन की संख्या होता है। अगला प्रश्न है यदि डीएनए के किसी पृथक किए गए स्ट्रेन को आपका 82 से 92 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाए तो क्या होगा उसमें। तो इसका राइट आंसर होगा कि यह खुल जाता है और दोनों रजुक जो होते हैं वह डिफरेंट अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि ओकाजाकी खंड के द्वारा अनुलेखन होता है। डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड होता है तो उसमें वृद्धि होता है, अनुलेखन होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन डीएनए संश्लेषण हेतु आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है। जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग कौन है कि जो डीएनए संश्लेषण के समय आरएनए को टेम्पलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के समय। अगला प्रश्न है डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कैसे होती है। डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं वो कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वह एक दूसरे के प्रति समानांतर यानी प्रति समानांतर होती है। अगला प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लीयता का कारण क्या है। न्यूक्लिक अम्ल जो है एक प्रबल अम्ल है, वह स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी अम्लीयता का आखिर रीजन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा फास्फेट उसमें होता है, यही रीजन है कि वह काफ़ी प्रबल होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड कौन है जो ऑप्शन दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा एडिनाइलिक एवं गुआनाइलिक अम्ल और साइटिडिलिक एवं यूराडाइलिक अम्ल, यूराडिलिक एवं थाइमिडाइलिक अम्ल, यानी इनमें से सभी जो है जो कि न्यूक्लियोटाइड अम्ल है।
अगला प्रश्न है एडिनाइलिक अम्ल कौन सा है? एडिनाइलिक अम्ल कौन सा है? जो ऑप्शन दिए तो इसका राइट आंसर होगा एडिनिन, राइबोज प्लस फास्फेट, ये सभी एडिनाइलिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है उस न्यूक्लियोटाइड में श्रृंखला है, उस न्यूक्लियोटाइड में श्रृंखला किस रूप में रहता है? तो उसमें कोई फेंटोज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है वाटसन एवं क्रिक प्रारूप के डीएनए मॉडल में बृहत ग्रुप किसके साइट है? जो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था उसमें जो है बृहद आपका ग्रुप, तो वो किसका साइट है? तो इसका राइट आंसर होगा वह हिस्टोन प्रोटीन का बंधन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का बंधन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो फ्रेंड्स आपका जो 5 लेसन था वंशागति तथा आनुवंशिकता का आणविक आधार, इसके 100 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसमें से आपके एग्जाम में आने के बहुत ही चांसेस रहते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।